छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ मैं हूं मीनाक्षी और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जांजगीर चांपा जिले के मालखरौदा तहसील क्षेत्र में इन दिनों अवैध कब्जाधारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, जिससे अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप भी मचा हुआ है। इसी कड़ी में मालखरौदा की ग्राम पंचायत रनपोट में गौठान बनाने वाले चारागाह बनाने के लिए गांव में लगभग 20 एकड़ जमीन से अवैध कब्जे को हटाया गया। साथ ही आपको बता दें कि ग्राम पंचायत को यह सौंपा गया जिसमें गौठान का निर्माण कराया जा सके। दरअसल ग्राम पंचायत रनपोटा के सरपंच सचिव ने तहसील कार्यालय में आवेदन पत्र दिया था, जिसको गंभीरता से लेते हुए 20 एकड़ बेकब्जा जमीन को हटाया गया, जहां पर ग्राम पंचायत द्वारा गौठान का चारागाह का निर्माण कराया जाएगा। तो आपको बता दें कि जांजगीर चांपा का ये पूरा मामला है, जहां पर भूमाफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 20 एकड़ जमीन को भूमाफियाओं से मुक्त कराया गया है। जमीन पर अब गौठान और चारागाह का निर्माण किया जाएगा। लंबे वक्त से भूमाफियाओं का कब्जा इस पर था, लेकिन गांव वासियों की शिकायत के बाद अब इसे भूमाफियाओं से छुड़ा लिया गया है और अब इस पर गौठान और चारागाह का निर्माण किया जाएगा। अब इसे ग्राम पंचायत को सौंप दिया गया है। अब इस जमीन पर गौठान का निर्माण और चारागाह का निर्माण किया जाएगा। 20 एकड़ की ये जमीन है, जिससे लंबे वक्त से भूमाफियाओं ने जिस पर कब्जा कर रखा था। जांजगीर चांपा का ये पूरा मामला, लेकिन अब इसे भूमाफियाओं से छुड़ा लिया गया है और ग्राम पंचायत को सौंप दिया गया है, जिस पर गौठान और चारागाह का निर्माण कराया जाएगा। उधर कोरिया में लगातार हो रही विद्युत सुविधा में असुविधा के खिलाफ भाजपा मंडल बैकुंठपुर के पदाधिकारियों ने विद्युत विभाग के कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें कोविड-19 के सभी नियमों का पालन किया गया। धरना प्रदर्शन में केवल 4 मुख्य बीजेपी नेता ही उपस्थित रहे। धरना प्रदर्शन में शैलेश शिवहरे ने कहा है कि जब तक विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से ठीक नहीं होती है, तब तक अलग अलग कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन चलता रहेगा। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की ओर से प्रदर्शन किया गया। विद्युत विभाग की ओर से की जा रही लापरवाही को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है और ये भी कहा गया है कि जब तक समस्या का समाधान नहीं निकाला जाएगा, तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शन में कोविड नियमों का खास तौर पर पालन किया गया, ध्यान रखा गया और मास्क लगाकर, देख सकते हैं तस्वीरों में, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस प्रदर्शन को किया गया। केवल 5 लोग ही इस प्रदर्शन को करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और ये भी कहा गया है कि अलग अलग कार्यकर्ता बदलते रहेंगे, लेकिन ये जो प्रदर्शन है वो लगातार विद्युत विभाग के खिलाफ जारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी बैकुंठपुर मंडल के द्वारा जो जिला मुख्यालय में प्रतिदिन अघोषित विद्युत कटौती होती है, उसके खिलाफ यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा, जो कि कोविड नियमों का पालन करते हुए प्रतिदिन 4 लोग प्रतिदिन बैठेंगे। जिला मुख्यालय की यह स्थिति है कि प्रेमाबाग में अभी 1 सप्ताह पूर्व बिजली का पोल टूट गया था। 3 दिन के बाद विश्रामपुर से बिजली का खंभा आया। स्कूल पारा वार्ड नंबर 7 में ट्रांसफार्मर फेल हुआ। वर्तमान गठन हुआ था तो बिजली बिल हाफ का वादा था। बिजली बिल हाफ तो नहीं हुआ, पर बिजली यहाँ से पूरी तरह साफ हो चुकी है। 2 महीने का लॉकडाउन रहा, कोई मेंटेनेंस नहीं किए। अब जब बरसात सामने में है तो ये रोज मेंटेनेंस करने के नाम पर घंटों लाइट गोल करके रख रहे हैं। कोई भी जानकारी देने वाला बिजली ऑफिस में नहीं कि कब लाइट आएगी, कब। पूरी तरह से बैकुंठपुर शहर के आसपास की पूरी जगह की बिजली व्यवस्था एकदम चरमराई हुई है। उसी संबंध में आज भाजपा मंडल के द्वारा धरना प्रदर्शन में आज बैठे हुए हैं और प्रतिदिन जब तक व्यवस्था नहीं सुधरेगी 4 व्यक्तियों के द्वारा रोज यहाँ धरना दिया जाएगा। उधर धमतरी में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां चोरों ने डिलीवरी सेंटर पर ही धावा बोल दिया और लॉकर का ताला तोड़कर 3.5 लाख रुपए साफ कर दिए। साथ ही डिलीवरी सेंटर पर भी रखा हुआ माल लेकर भाग गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और घटना की जानकारी ली गई। वहीं चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है, उनकी शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है। चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं धमतरी के अंदर, जहां पर एक डिलीवरी सेंटर में चोरों ने धावा बोल दिया। दिन दहाड़े ये घटना हुई है। आपको बता दें, घटना की जो पूरी वारदात है वो वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है और अब पुलिस द्वारा सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों के आधार पर जांच की जा रही है।
तो आपको बता दें कि धमतरी का ये पूरा मामला है, जहां पर चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। दिन दहाड़े चोर एक डिलीवरी सेंटर में घुस गए और दिन दहाड़े सब कुछ लूट कर लेकर चले गए, जिसके बाद पुलिस को इसकी शिकायत की गई और अब पुलिस सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों के आधार पर जांच कर रही है। उधर जांजगीर चांपा के गांव डामाडीह में सड़कों के हाल बेहाल नजर आ रहे हैं और हर रोज लोग जर्जर सड़कों की हालत के चलते दुर्घटना का शिकार भी हो जा रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं। लेकिन पूरे मामले पर प्रशासन ने चुप्पी साधी हुई है। बरसात में तो गांव कच्ची सड़कों की हालत बहुत खराब हो जाती है, साथ ही लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। जर्जर सड़कों पर 5 से 10 फीट के बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और रास्तों पर ग्रामीण अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने गाँव से बाहर आवागमन करने के लिए मजबूर हैं। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितनी बुरी हालत गांव के रास्तों की है और अब मानसून बेहद करीब है। इस बीच ऐसे रास्तों से जाहिर तौर पर लोगों के लिए गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिना मानसून की इन सड़कों की हालत बेहद खराब है और ऐसे में जब मानसून आएगा तो गांव के लोगों के लिए बाहर तक जाना, गांव से बाहर जाना किसी भी काम के लिए, खासतौर पर अगर किसी मेडिकल इमरजेंसी के दौरान उन्हें बाहर जाना पड़ता है तो जाहिर तौर पर कई परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ेगा। हमारे गांव का रास्ता बहुत खराब है, आने जाने में कीचड़ का सामना करना पड़ता है। महिला लोग जब डिलीवरी का समय आता है तो तत्कालीन में एम्बुलेंस बुलवाते हैं तो कीचड़ में नहीं आ पाते हैं। शासन से निवेदन करते हैं हमारे गांव का रास्ता बनाने की कोशिश करें। मैं संजय रहने वाला हूँ। सूखा जमीन तो ठीक है, अभी अब पानी गिरे था तो बारिश में मुश्किल हो जाए पैदल चलने में। ये रोड बहुत खराब है, चलने के लिए दिक्कत, पैदल चलने में दिक्कत हो जाए तो गाड़ी तो सूखे तब ठीक है, नहीं अभी सूखे तब पैदल चल जाए थे और पानी गिरे तो चिकलो मैसो खाली होने के मुश्किल हो जाए थे। बात वहीं कोरबा पुलिस ने शातिर गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिले के रामपुर पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जो पिकअप वाहन में सब्जियों के नीचे गांजा छिपाकर ले जाया करते थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पूरी कार्रवाई करते हुए दोनों को ढेंगूर नाला के पास से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से 27 लाख का 270 किलो गांजा बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कोरबा पुलिस द्वारा की गई है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 27 लाख का गांजा भी बरामद किया है। आदरणीय एसपी सर के दिशा निर्देश पे पूरे कोरबा जिला में जितने भी अवैध प्रकार के मादक पदार्थ हैं उनके जो बिक्री, परिवहन और जो भी भंडारण है, इस पर लगातार कोरबा पुलिस द्वारा कार्रवाई विगत 3-4 माह से विशेष अभियान चला करके की जा रही है। इसी के फलस्वरूप आज 5वीं बार हमको महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इसमें रामपुर प्रभारी मयंक मिश्रा को कल शाम को सूचना मिली थी कि अज्ञात लोगों द्वारा एक पिकअप वाहन में सब्जी के नाम पर भारी मात्रा में गांजा का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है, जिसकी सूचना पर सीएसपी कोरबा योगेश साहू और कोतवाली प्रभारी लखन पटेल और मयंक मिश्रा के द्वारा विशेष टीम बना करके अलग अलग क्षेत्रों में लगातार पेट्रोलिंग करके इसका पीछा किया गया, जिसमें ढेंगूर नाला के पास जो आरोपी हैं वो सभी तरफ से चारों तरफ से फंसते हुए नजर आए तो गाड़ी को छोड़ करके भग गए थे, जिसको लगातार सघन जहां भागे उस एरिया में मुखबिर से पता चलने पर सघन तलाशी करके उनको दो आरोपी जो हैं प्रकरण में आशीष जाटवा और योगेश चंद्रा, जो दोनों के जयपुर एरिया के रहने वाले हैं जांजगीर का, दोनों को पकड़ने में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। तो देखिए, एक तरफ जहां राज्य सरकार धान की खेती के अलावा अब कैश क्रॉप की ओर भी किसानों का ध्यान आकर्षित करना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनांदगांव में 18 साल के एक युवा जसराज सिंह जलूसा ने ड्रैगन फ्रूट की फसल में रुचि दिखाई है। साथ ही पौधों पर जल्द फल की पैदावार करने के लिए ड्रैगन फ्रूट के सभी पौधों को विशेष आवरण में रात को लाइट की रोशनी में भी रखा गया है। कहा यह भी जा रहा है कि ड्रैगन फ्रूट की फसल छत्तीसगढ़ में खेती के लिए एक सुनहरे दौर की शुरुआत हो सकती है। तो देखिए, राजनांदगांव में एक शख्स द्वारा ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा रही है और इससे माना जा रहा है कि अगर ये खेती सफल रहती है तो आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ के अंदर अब ड्रैगन फ्रूट की फसल भी उगाई जा सकती है। 18 साल के युवा ने इसमें रुचि दिखाई है, जिसके द्वारा ड्रैगन फ्रूट उगाने का प्रयास छत्तीसगढ़ के अंदर किया जा रहा है।
जी, मैंने कुछ दिन पहले नेट में सर्च किया था ड्रैगन फ्रूट कल्टीवेशन के बारे में। तो मैंने ये नया मेथड देखा था। इससे क्या है कि फ्लावरिंग और वेजिटेटिव फेज जल्दी आएगा इसका। तो मैंने पापा को बताया, तो पापा ने इसको अभी इम्प्लीमेंट किया। तो अभी हमने थोड़े रिजल्ट्स भी देखे हैं इस बार, जैसे आप लोग भी देख सकते हैं कि इस बार फ्लावर्स और फ्रूट्स थोड़ा जल्दी आए हैं। तो अभी वही है, सक्सेस हो जाएगा, चांसेस हैं। क्या लग रहा है, फ्लावर आ गया, फ्लावरिंग चालू हो गया, वेजिटेटिव फेज आ गया है, फ्रूट्स भी आना धीरे धीरे चालू हो गए हैं। और अब खबर कांकेर से है, जहां पर ग्रामीण बड़गांव को उप तहसील का दर्जा दिलाने की मांग पिछले कई सालों से की जा रही थी। ग्रामीणों ने कई बार आंदोलन भी किया है, चक्का जाम भी किया गया और प्रदर्शन कर अपनी मांगे पूरी करवाने की कोशिश की गई, लेकिन बड़गांव को उप तहसील का दर्जा नहीं मिल सका था। जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल से विधायक अनूप नाग ने चर्चा कर बड़गांव को उप तहसील बनाने की मांग रखी और सीएम ने बड़गांव को उप तहसील बनाने की घोषणा कर दी। जिसके बाद विधायक अनूप नाग बड़गांव पहुंचे, जहां स्थानीय ग्रामीणों ने विधायक का स्वागत भी किया। विधायक अनूप नाग ने फीता काटकर उप तहसील भवन का शुभारंभ किया। तो देखिए, विधायक को उप तहसील का जो दर्जा है वो अब दे दिया गया है। लंबे वक्त से मांग चली आ रही थी कि बड़गांव को उप तहसील बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। जिसके बाद भूपेश बघेल को इसके बारे में बताया गया और अब सीएम भूपेश बघेल ने उप तहसील बना दिया है बड़गांव को। जिसके बाद उन्होंने नए भवन का शुभारंभ किया है। तो आपको बता दें कि विधायक ने उप तहसील भवन का शुभारंभ किया। बड़गांव को अब उप तहसील का दर्जा दे दिया गया है। लंबे वक्त से मांग चली आ रही थी कि बड़गांव को उप तहसील का दर्जा दिया जाए, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। और अब जब सीएम भूपेश बघेल को इसके बारे में बताया गया तो इसे बड़गांव को उप तहसील बना दिया गया। हमारे बड़गांव क्षेत्र के लोगों की जो उपस्थिति इस बात को प्रमाणित करता है कि बड़गांव में उप तहसील खुलने से, शुभारंभ होने से क्षेत्र की जनता काफ़ी खुश है और उनकी लंबे अरसे की जो लंबित मांग है वो आज पूरा हुआ है। मैं बड़गांव के जनता की ओर से मैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जांजगीर चांपा पुलिस ने नशीली कफ सिरप की अवैध रूप से बिक्री करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में नशीली सिरप भी बरामद की है। आरोपी युवक अपने घर से ही ये नशीले सिरप ऊंचे दामों पर बेचा करता था, जिसे पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर धर दबोचा। अब आरोपी युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। तो आपको बता दें कि लंबे समय से पुलिस को ये सूचना मिल रही थी कि अवैध और नकली कफ सिरप का उत्पादन किया जा रहा है। जिसके बाद एक युवक को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। युवक घर से ही नकली कफ सिरप की जो बिक्री है वो किया करता था। जांजगीर चांपा का ये पूरा मामला है। भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद हुआ है युवक के पास से। आरोपी पर अब एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। पामगढ़ थाना क्षेत्र का ये मामला है, जिसमें एक नशीली पदार्थ बेचने वाले आरोपी को पामगढ़ पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को मुखबिर के द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ससहा निवासी मनीष कुमार अग्रवाल, जो कि अपने घर पर प्रतिबंधित नशीले पदार्थ कफ सिरप रखा हुआ है और उसे बेचता है, जिस पर पुलिस की टीम ने मुखबिर सूचना के आधार पर उसके घर पर रेड की कार्यवाही की और वहां सर्च के दौरान उसके घर से 120 नग प्रतिबंधित कोडीन फॉस्फेट सिरप की शीशियां, जिसमें सभी शीशियों में 100 ml सिरप है, जिसे पुलिस के द्वारा वहां से बरामद किया गया। कोरिया के बैकुंठपुर जिला मुख्यालय के स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय परिसर में और कोविड अस्पताल परिसर में जनजाति गौरव समाज ने कटहल, मुनगा, अशोक पीपल, पपीता का पौधा रोपण किया है। साथ ही कोविड अस्पताल के डॉक्टर, नर्स को गमछा और स्कार्फ देकर सम्मानित भी किया है। वहीं इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रदेश सचिव सहित अन्य पदाधिकारी गण भी उपस्थित रहे। जनजाति गौरव समाज ने वृक्षारोपण इस दौरान वहां पर किया है। अशोक, पीपल, पपीता
के पौधे वहां पर लगाए गए हैं। अस्पताल में डॉक्टर और नर्स को गमछा और स्कार्फ देकर इस दौरान वहां पर सम्मानित किया गया है। तो आपको बता दें कि जनजाति गौरव समाज की ओर से कोरिया में वृक्षारोपण एक अस्पताल पर किया गया। साथ ही वहां पर मौजूद डॉक्टर, नर्स और जो तमाम लोग थे उन्हें गमछा और स्कार्फ देकर सम्मानित किया गया है। करवधा में आदिवासी नाबालिग की मौत होने के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। बता दें कि आदिवासी नाबालिग बालिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं नाबालिग का पोस्टमार्टम कर शव को दबा दिया गया था, लेकिन सर्व आदिवासी समाज ने मृतका के साथ दुष्कर्म कर मारने की आशंका के चलते दोबारा पोस्टमार्टम करने को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया था, जिस पर एसडीएम ने फिर से शव के पोस्टमार्टम करने का आदेश जारी कर दिया और मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए रायपुर भेजा गया। नाबालिग की मौत मामले में नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें, नाबालिग का फिर से पोस्टमार्टम कराया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए रायपुर भेजा गया है। तो पूरा मामला ये था कि वो जो पूर्व में मृतिका नीला श्याम थी, वो जिसे 25 अप्रैल को 4 लड़के जिसमें ला लिए थे भगाकर, और 3 मई को वहाँ पर उसकी लाश को फांसी फंदे पर झूलते हुए पाया गया, जिसे हत्या की पूरी आशंका थी वहाँ पर। और जैसे कि इस मामले को फिर हमारे सर्व आदिवासी समाज में उठाया, उनके परिजनों ने निवेदन किया समाज से कि हम असत्य हैं, भाई हमें सामाजिक कानूनी न्याय चाहिए करके। तो हमने इसको गंभीरता से लेते हुए उसकी पूरी तरह छानबीन कराया, तो फिर ये पता चला कि उसकी कहीं ना कहीं हत्या तो हुई है और बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार भी हुआ है, ऐसा पूरी आशंका है, संभावना है पूरा, क्योंकि उनके परिजनों ने, उनके माँ बाप ने भी कहा। और यहाँ पर खैर कानूनी कार्रवाई हुआ, और लेकिन यहाँ पर जो 376 हम जो मांग कर रहे थे, 376 धारा 376, 376A, 376D सामूहिक बलात्कार का, वो नहीं लग पाया। उधर बिलासपुर जिले में बैंड और डिस्को लाइट का काम पूरी तरह से बंद है और इस वजह से इस काम से जुड़े लोगों में भूख के कारण मरने की नौबत तक आ गई है। पिछले 2 साल से काम बंद पड़ा है और अब इसे फिर से शुरू करने के लिए बैंड और डिस्को लाइट संघ वाले कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अटल श्रीवास्तव से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने अपने परेशानियों को बताते हुए अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम शुरू करने की मांग की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कुछ दिनों तक विवाह स्थल पर रात 10 बजे तक अपना काम करने की अनुमति प्रदान की जाए, ताकि वह और उनका परिवार बदहाली से बाहर निकल सके। बैंड वालों के व्यापारी संघ की तरफ से कि हम लोगों का व्यवसाय शुरू करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल तक आपके आदेश, कल तक आपका आदेश आ जाएगा। उधर बेमेतरा जिले के शासकीय महाविद्यालय में उस वक्त भारी अफरा तफरी मच गई जब महाविद्यालय परीक्षा की उत्तर पुस्तिका जमा करने के आखिरी दिन हजारों की संख्या में छात्र महाविद्यालय परिसर में जमा हुए। महाविद्यालय प्रबंधक छात्र छात्राओं की उत्तर पुस्तिका को जमा करने को लेकर व्यवस्था बनाने में नाकाम रहा, जिसके बाद छात्र संगठनों को आगे आना पड़ा, जिसके दबाव में महाविद्यालय प्रबंधक ने उत्तर पुस्तिका जमा करने की तारीख को 15 जून तक बढ़ा दी। उधर कोरबा जिले के निजी अस्पताल से एक कोरोना पॉजिटिव महिला गायब हो गई। 2 दिन बाद परिवार वालों को इसकी जानकारी हुई। इसके बाद उन्होंने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस पर पुलिस गुम इंसान का मामला दर्ज कर जांच कर रही है। अस्पताल के मुख्य द्वार समेत कई जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे पुलिस खंगाल रही है। वहीं अस्पताल कर्मियों से भी इस संबंध में पूछताछ लगातार की जा रही है। करके महिला पेशेंट हैं, ये 26 तारीख को पिछले एडमिट हुई थी। इनके बेटे ने इनको एडमिट कराया था। ये कोरबा निवासी हैं और अपने पति और पुत्र से अलग रहते हैं। बेटा इनका यहीं बिलासपुर निवासरत है। इनकी बीपी लो होने के कारण इनको एडमिट कराया गया था और 6 तारीख को सुबह ये बिना बताए हॉस्पिटल से कहीं चली गई हैं। हॉस्पिटल प्रबंधक और उनके बेटे ने इसकी लिखित सूचना थाने में दी है, जिस पर हमने गुम इंसान कायम किया है और उनकी पतासाजी जारी है। खुद से चली गई है, वो खुद से वापस निकल कर घर चली गई। कहाँ गई ये नहीं मालूम, लेकिन वो फुटेज में, उनके फुटेज में दिख रहा है कि मैडम पेशेंट निकली और चली गई।
उसके बाद उसका लड़का आया, वो बोले उनका पेमेंट बचा हुआ था, 95,000 करीब पेमेंट बचा हुआ है। तो उनका लड़का आया, बोले मेरी माँ गायब हुई करके उन्होंने रिपोर्ट कराने के लिए आया था। तो उन्होंने बोला 95,000 बचा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तब तक मेरी कार को रख लो आप। उन्हें लिखित में दिया है कि मैं अपनी कार को छोड़ के जा रहा हूँ और जब मैं पेमेंट कर दूंगा तब मैं अपनी कार ले जाऊँगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजनांदगांव में भीषण गर्मी में पेयजल समस्या से जूझ रहे शांतिनगर वार्ड के लोगों ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। पेयजल समस्या को लेकर लोगों ने नगर निगम के अधिकारियों को कई बार आवेदन किया, इसके बाद भी पेयजल समस्या का हल नहीं हुआ। साथ ही आपको बता दें कि लोगों ने मांग पूरी नहीं होने तक उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। नगर निगम कार्यालय पहुंचकर ग्रामीणों ने आंदोलन प्रदर्शन किया है। कोरोना काल में जहां छात्रों को संक्रमण से बचाने के लिए 12वीं की परीक्षाएं घर पर आयोजित की गई, वहीं दूसरी तरफ अब उनकी कॉपियों को जमा करने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है। यहां हालात छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के स्कूल के हैं, जहां पर 12वीं की परीक्षा की कॉपियां जमा करने के लिए छात्रों की भीड़ उमड़ पड़ी। दरअसल 12वीं की कॉपियां जमा करने का सिलसिला 6 जून से शुरू हुआ। इसके बाद से राजनांदगांव के स्कूल में छात्रों की भीड़ लगातार नजर आ रही है। हालात ये हैं कि छात्रों को लाइन लगनी पड़ रही है और घंटों तक इंतजार भी करना पड़ रहा है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की जा रही है। साथ ही कोरोना के चलते घर पर 12वीं की परीक्षा कराई गई थी, जिसके बाद अब परीक्षा की कॉपी को जमा करने के लिए भारी भीड़ छात्रों की उमड़ रही है। बिलासपुर जिले के अनलॉक होने के बाद पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। अब आम लोगों के लिए बैंक भी खोल दिए गए हैं। बैंक में कामकाज शुरू होते ही बैंकों में भीड़ नजर आने लगी। ऐसे में बिलासपुर पुलिस ने 200 से अधिक बैंकों का निरीक्षण किया। एसपी प्रशांत अग्रवाल के निर्देश पर राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों ने बैंक में सुरक्षा उपकरणों की जांच की। पुलिस ने बैंकों में जाकर सेफ्टी ऑडिट की जानकारी भी ली है। बैंक के सीसीटीवी कैमरे, अलार्म, चेस्ट, पैनिक बटन समेत सभी तकनीकी उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया गया है। बैंक मैनेजरों की उपस्थिति में पुलिस ने सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश भी दिए हैं। सुरक्षा को लेकर के एक जांच की गई है। सब जिले के लगभग 200 से अधिक बैंक हैं, इनमें सभी में सुरक्षा ऑडिट की गई है। जाकर वहां पर भौतिक रूप से वहां लगे अलार्म, पैनिक बटन, गार्ड्स के हथियारों के लाइसेंस, उनकी मियाद और सीसीटीवी कैमरे एवं अन्य जो भी सुरक्षा उपाय हैं उनकी चेकिंग की गई है। और उनमें जो कमियां परिलक्षित हुई हैं उनके आधार पर इनके क्षेत्रीय जो अधिकारी हैं उनको इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी और उनके साथ मीटिंग करके भी इस विषय में आगे कार्रवाई की जाएगी। उधर कांकेर के गोडोपारा गांव में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया और किसानों के खेतों में तैयार धान फसल को खाकर रौंद कर नष्ट कर दिया। आपको बता दें, वहीं हाथियों ने कुछ ग्रामीणों के कच्चे मकानों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। मौके पर मौजूद सैकड़ों ग्रामीण एकत्रित होकर हाथियों के दल को खदेड़ने की कोशिश करने लगे। इस बीच हाथियों का दल ग्रामीणों के मकान और खेत में घुस गया और धान की खड़ी फसल को नुकसान कर दिया। साथ ही आमों के पेड़ों को तोड़ दिया गया। हाथियों ने आतंक मचा दिया, खेतों में तैयार फसल को नष्ट कर दिया। साथ ही आपको बता दें कि ग्रामीणों के घर में भी घुसकर उत्पात मचा दिया गया। तो इसी के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की हर खबर के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।